भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण है, जो कभी ऐसा होता देखा नहीं गया वो हुआ। महाराज भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन पर्यंत कभी राज्य गद्दी पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। तो दूसरी शर्त लगा दी दासराज ने, भगवान आपके वचनों पर हमको दृढ़ विश्वास है, पर आप बड़े तेजस्वी, बड़े शूरवीर हो, आपका विवाह होगा, आपके बच्चे भी आपके जैसे तेजस्वी और शूरवीर होंगे, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरी जो पुत्री है उसके पुत्र उतने बलवान हो कि ना हो, और कदाचित तुम्हारे पुत्रों ने अगले अवसर पर अपना दावा ठोक दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये अधिक दूर तक की चिंता में डूबे अभागे लोग ना अपना भला कर पाते हैं और ना राष्ट्र का भला कर पाते हैं। मेरे बच्चे तो ठीक, पर मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा। आज की समग्र व्यवस्थाओं में प्राप्त सुखों का ठीक से उपभोग करने की योग्यता, क्षमता नहीं, पर आने वाले 10 वर्षों के बाद क्या होगा, ये चिंता में डूबे रहने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जो खेती सामने है उसकी चिंता नहीं है। देवव्रत जी महाराज ने परिस्थिति को भांपा, समझा, और चाहे वशिष्ठ जी महाराज के साप का प्रभाव कहो, मनोवृत्ति में ये स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा, राजन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो इसके गर्भ से, सत्यवती के गर्भ से जन्मेगा वही राजा बनेगा, ये तो है ही। जाओ, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं, आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अद्य प्रवृत्ति में दाशो ब्रह्मचर्यम भविष्यति अपुत्रस्यापि में लोकाः भविष्यन्त्य क्षया देवी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये पहली प्रतिज्ञा है, पर ये कोई प्रतिज्ञा बहुत बड़ी नहीं। वास्तविक प्रतिज्ञा तो ये है कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और इतना भी बोल दिया कि अपुत्र होने पर भी मेरे लिए अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। आज भी भीष्म पितामह का जैसे कोई सनातन धर्मावलंबी जो स्वाहा और स्वधा के मर्म को जानते हैं, अथवा उस मर्म को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों के, आचार्यों के संपर्क में रहते हैं, पितृतर्पण करते हैं, तो पितृतर्पण करने के साथ जलांजलि बाबा भीष्म को भी अर्पित करते हैं। व्याघ्रपद गोत्र, वो व्याघ्रपद गोत्र याद रखते हैं। अपना गोत्र भले ही भूल जाए, परंतु व्याघ्रपद गोत्र नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि पद्धति में पहले से व्याघ्रपद गोत्र लिखा है भीष्म का, श्लोक में आ जाता है। अपना तो पितरों से पूछना पड़ता है, पूर्वजों से पूछना पड़ता है, भाई क्या गोत्र है। पर गंगानंदन भीष्म का आज भी तर्पण होता है, और हमको दृढ़ विश्वास है जब तक इस धरित्री पर भगवती माँ भागीरथी रहेंगी, जब तक इस धरित्री पर सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म रहेंगे, जब तक इस धरित्री पर सनातन के तत्वों को जानने वाले विप्र रहेंगे, तब तक बाबा भीष्म का तर्पण वैसे ही अक्षुण्ण रहेगा जैसे पितरों का तर्पण अक्षुण्ण रहता है। आकाशवाणी ने उसी समय कठोर प्रतिज्ञा को सुनकर के कहा, अयम भीष्म इति चाब्रुवन। अरे भाई, ये तो भीष्म है। बाबा भीष्म के जैसा ना तो धरती पर कोई पुत्र हुआ, और ना ही बाबा भीष्म के जैसा धरती पर कोई दूसरा शिष्य हुआ, और ना ही बाबा भीष्म के जैसा धरती पर दूसरा कोई भक्त हुआ। अभी हम कोई अतिशयोक्ति में बोल गए होंगे, पर माना कि दुनिया में सृष्टि बड़ी विलक्षण है, अनेकों संभावनाओं से भरी हुई दुनिया है। कोई भगवान का भक्त हुआ होगा भीष्म से भी बड़ा, पर भक्त होगा तो पुत्र अच्छा ना हो पाया होगा, और कदाचित भक्त भी और पुत्र भी दोनों अच्छे गुण किसी में आ गए हों तो शिष्य अच्छा न बन पाया होगा। पर बाबा भीष्म अकेले सृष्टि के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने गुरु को, अपने इष्ट को
और अपने पिता को, तीनों को अपनी आराधनाओं से संतुष्ट किया है, ऐसे समग्र गुण एक व्यक्तित्व में मात्र कहीं घटित होते हैं तो बाबा 20 में